हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना पर। तो नहीं, कोरोना पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे चाइना पर। आपने क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़े होंगे, पेपर में आपके आते हैं कि बताइए बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, सोने के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, चांदी के उत्पादन में। यानी कि आज हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन सा देश किस उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो उसी में मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसमें चाइना से संबंधित जितने भी उत्पादन में चाइना प्रथम स्थान पर है वो सारे आपको आंख बंद करने के बाद भी याद रहेंगे और आप आंख खोलकर अपना आंसर ठीक कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है कि चीन किन वस्तुओं के या किन खनिजों के चीन किन खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, फिर मैं आपको भारत के बारे में बताऊंगा, भारत के प्रत्येक राज्यों के बारे में भी लेके चलूंगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, बताइए कि आपसे कह दीजिए कोबाल्ट के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो या तो इस ट्रिक को पढ़ने के बाद आपका आंसर चाइना होगा, या तो इस ट्रिक के पढ़ने के बाद आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे कि चाइना ऑप्शन में तो नहीं होगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, चलिए। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जस्टिस बिल को फ्लू से मरे। ठीक है, तो जस्टिस बिल को फ्लू से मरे, जस्टिस बिल को फ्लू से मरे। एक बार मैं आपको सुनाता हूं, फटाफट याद कर लीजिएगा। देखिए, जो जा है उससे होगा जस्ता, जो सा है इससे होगा सीसा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जा है और ये जो सा है ना, इस आधे सा से आप स्टील कर सकते हैं, तो फिर आपको इस सा से सीसा करना पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इसको सीसा ना करके पहले स्टील कर देता हूं। ठीक है ना, क्योंकि आधा सा लिखा हुआ है, जिससे आपको परेशानी ना हो। आपको 2 से 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद आपको जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद तक याद रहने वाला है। सुनिएगा, मैंने जस्ता के बाद सीसा क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन था, क्योंकि जहां पर जिंक पाया जाता है, जहां पर भी जस्ता पाया जाता है, वहां पर आपका सीसा यानी कि लेड जरूर पाया जाता है। इसलिए जस्ता और सीसा को खनिजों की जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया था। तो जस्ता को कहते हैं जिंक, जेडन। ठीक है ना, स्टील को कहते हैं हिंदी में इस्पात, स्टील को हिंदी में इस्पात कहते हैं। फिर लिखा है फिर टा से हो जाएगा टंगस्टन। ये टंगस्टन क्या बला है भाई? जो विद्युत बल्ब होता है, जिसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा किया गया। तो जो विद्युत बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, जो जलता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। याद रहना चाहिए आपको। फिर इसके बाद इस वाले सा से हम लोग सीसा कर लेते हैं। सीसा आप जानते हैं लेड। ठीक है, तो जस्ता, स्टील, टंगस्टन और सीसा, ये 4 आपको याद हो गए। इसके बाद बी से हो जाएगा बिस्मथ। आपने सुना होगा एंटीमनी बिस्मथ, वैसे बी से हो जाएगा बिस्मथ। अब देखो ल, आधा ला लिखा हुआ है ना, तो कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें आधा ला आता है? तो एल्यू, है ना, आधा ला मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। सुनिएगा, बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी स्थान है ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम का एस क्या है, तो आपका आंसर है बॉक्साइट है। बॉक्साइट के उत्पादन में आपका ऑस्ट्रेलिया आगे है, लेकिन एल्युमिनियम के उत्पादन में आपका कौन आगे है भाई? चाइना। ठीक है, तो एल्युमिनियम हो गया। फिर को से क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। तो को से क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। फ्लू से क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। फ्लू से क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। फिर से क्या हो जाएगा? से हो जाएगा सोना। मर से मतलब क्या हो जाएगा? मर मतलब मरकरी। मर मतलब मरकरी। मरकरी को Hg यानी कि पारा के नाम से जानते हैं। और ये अगर आपके शरीर में चला जाए तो एक जापानी रोग हो जाता है जिसे कहते हैं मिनीमाटा। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानियों को हराने के लिए इस कंडीशन का प्रयोग किया गया था। इसका मर से हो गया मरकरी। और फिर लिखा है रे, और रे मतलब हो जाता है रेशम। रेशम, ठीक है, सिल्क, रेशम। ठीक, तो अब अगर आपसे पूछा जाए जस्ते के उत्पादन में कौन सा देश
नंबर 1 पर है स्टील के उत्पादन में, टंगस्टन के उत्पादन में, सीसा, बिस्मथ, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, फ्लोराइड, सोना, मरकरी, रेशम, इसके उत्पादन में कौन आगे है? तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लगाइए, फटाफट आंसर क्या? चाइना। क्लियर? इस प्रकार से हम और भी देशों के ट्रिक आपके सामने लाएंगे। फिर आपके जो अभी मैंने आपको खनिजों के बारे में बताया है, फिर मैं आपको खाने पीने वाली वस्तुओं के बारे में बताऊंगा, अनाज के बारे में बताऊंगा, गेहूं के उत्पादन में, चाइना के उत्पादन में। तो धीमे धीमे 1 बाय 1 करके हम लोग सब कुछ समझेंगे, फिर हम लोग भारत की श्रेणी में आ जाएंगे और भारत की स्टैटिक जीके को इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया करके लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन पे हमारे एसएसजी कोचिंग के ऐप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहां से आपको हमेशा की अपडेट, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।